हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो से हम शुरू करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस दैट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप्स। सो नेस्टिंग ऑफ लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी आगे जाके प्रोग्राम्स आप करते हो हाई लेवल के, जहाँ पर आपको एक लूप के अंदर एक और लूप देना पड़ता है। और जब हम एक लूप को एक और लूप के अंदर लिखते हैं दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप्स। सो अभी इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि नेस्टिंग ऑफ लूप्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे एक लूप एक दूसरे लूप के अंदर वर्क करता है। उसके बाद हम इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत अच्छे वाले प्रोग्राम्स होते हैं, टाइम पास भी अच्छा होता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी अच्छी होती है उससे, जिसमें हम कुछ नंबर पैटर्न्स प्रिंट करते हैं ऐसे। जैसे कि ये है, सिंपल सिंपल भी हैं, टफ भी होंगे, धीरे धीरे इसकी डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होती जाएगी। सो आई विल बी मेकिंग मेनी ऑफ दीज, काफ़ी सारे हम प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। बट ये सब प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ नेस्टिंग ऑफ लूप्स। सो अभी इस वीडियो में आप समझो कि नेस्टिंग ऑफ लूप्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स विल बी मेकिंग डिफरेंट पैटर्न्स जो आपने अभी देखे, और भी इसमें मैं ऐड करूँगी। आपके पास अगर कोई भी पैटर्न है जो आपने कभी कहीं देखा हो, कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसका कोड कैसे करना है, यू कैन ऑलवेज राइट दैट पैटर्न इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल श्योरली प्रोवाइड यू द प्रोग्राम फॉर दैट। ठीक है, तो उसका प्रोग्राम मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, आप कमेंट्स में वो पैटर्न मुझे भेज सकते हो। सो या लेट्स स्टार्ट। नेस्टिंग ऑफ लूप्स होता क्या है? सो एज आई टोल्ड यू, नेस्टिंग ऑफ लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर एक और लूप का होना। ठीक है, सो जब हम एक लूप लिखते हैं तो हमें पता है कि वो लूप कैसे वर्क करता है। इट गोज़ लाइक एक जगह से दूसरी जगह जहाँ तक कंडीशन ट्रू है। और नेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि फॉर के अंदर फॉर ही हो सकता है और आपका वाइल के अंदर वाइल ही हो सकता है। इट कैन बी एनी वेज, फॉर के अंदर वाइल हो सकता है, वाइल के अंदर फॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन इज़ पॉसिबल। सो मैं इसको सेव कर देती हूँ विद द नेम नेस्टिंग डॉट सी पी पी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया मेन एंड रिटर्न ज़ीरो। ओके, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप लिखना है। सो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया a एंड देन मैंने यहाँ पे एक लूप लिखा विच सेज a इज़ इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 5, a प्लस प्लस। अगर मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ और a को प्रिंट करती हूँ तो आप सबको पता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, फटाफट लिख दो कमेंट्स में, इससे पहले कि आप आगे देखो। सो राइट डाउन कि इसको लिखने से आउटपुट क्या होगा। सो आई गेस आपने अभी तक लिख दिया होगा। ठीक है, सो ऐसा करने से हमारे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 तो हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर एक और लूप डाल देती हूँ। सो मैं इसके अंदर यहाँ पर एक और लूप डाल देती हूँ जहाँ पे मैंने लिखा फॉर b इज इक्वल टू 1, b लेस देन इक्वल टू 3, b प्लस प्लस। और ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा अंदर, मतलब ये फॉर के अंदर आ गया। सिंगल लाइन है तो आप ब्रैकेट्स नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। एंड आई एम प्रिंटिंग ए एंड बी बोथ, और ए और बी के बीच में कुछ थोड़ा बहुत स्पेस भी आ जाए तो हम बैक स्लैश टी दे देते हैं। बैक स्लैश टी का पर्पस होता है टैब। अब देखना यह है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट देखो कैसे आएगा। पहले ए 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, लूप के अंदर आए, बी हो गया 1, बी लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है। सो वो प्रिंट करेगा ए के लिए 1 और बी के लिए भी 1। फिर इंक्रीज हो जाएगा अंदर वाला लूप। सो जो बी है आपका, अब वो 1 की जगह 2 बन जाएगा। सो 2 लेस देन इक्वल टू 3 इज ट्रू। अब यहाँ पे आएगा तो वो अभी अंदर वाले से ही घूम के यहाँ पे आ गया, वो ए तक गया ही नहीं। तो ए पहले भी 1 था, अभी भी 1 ही है, लेकिन बी 2 हो चुका है। सो अब प्रिंट होगा 1 2। देन वो इनर लूप के इंक्रीमेंट पे फिर से जाएगा, बी 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा 1 3। फिर बी 4 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर आएंगे और अब आउटर लूप पे जाएंगे। अब ए हो जाएगा 2 क्योंकि वो पहले 1 था। 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है तो ये लूप फिर दोबारा से शुरू होगा 1 से लेके 3 तक। तो अब प्रिंट होगा 2 1 2 2 2 3। फिर दोबारा 3 हो जाएगा, ये फिर चलेगा 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। सो दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। ठीक है, सो इस तरह से काम करता है। मतलब कहने का ये है कि बाहर वाला लूप एक बार चलता है तो अंदर वाला लूप अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है।
So if your outer loop works for one iteration, inner loop completes all its iterations. So that is how nesting of loop works. तो मैंने इसको compile किया है यहाँ पर और मैं इसको run करूँगी. So I'm just going to run nesting and आप देख रहे हो it's 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 so on up to 5 1 5 2 5 3. So 3 into 5 so 15 times total loop चला क्योंकि बाहर वाला loop 5 times था और अंदर वाला loop 3 times था. इसे हम nesting of loops कहते हैं. आप यहाँ पे कोई भी लूप किसी भी लूप के अंदर कर सकते हो. मैं यहाँ पे चाहती तो वाइल लूप भी लिख सकती थी. b इज इक्वल टू 1 वाइल, यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी b लेस देन इक्वल टू 3 एंड देन आपने ये लाइन ऐड की और इसके साथ b प्लस प्लस आपको लिखना पड़ेगा. सो काम वही है, वही काम जो फॉर लूप कर रहा था अब वाइल कर रहा है. इसको मैं सेव कर लेती हूँ. इसको सेव करने के बाद मैंने इसको रिकम्पाइल किया. रिकम्पाइल करने के बाद जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आंसर अभी भी सेम आएगा. ठीक है. सो आप वाइल के अंदर फॉर करो, फॉर के अंदर वाइल करो, दिस इज़ टोटली अप टू यू. मैंने अब सिर्फ 2 बार चलाया तो अब ये 2 ही बार चलेगा जब हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे. सो इट विल गिव यू दिस. सो किसी भी लूप को किसी भी लूप के अंदर दे सकते हैं एंड दैट इज़ नेस्टिंग ऑफ लूप्स. अब आप बोलोगे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, यूज़ कैसे करेंगे. जैसे हमने पिछला प्रोग्राम किया था टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट. ठीक है, ये रहा हमारा वो प्रोग्राम. दिस इज़ प्राइम डॉट CPP. ये क्या कर रहा था, ये चेक कर रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं. मैं आपको अब कहती हूँ कि एक प्रोग्राम बना के दिखाओ जिसमें आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट करने हैं. So you have to print all the prime numbers from 1 to 100. So अगर मुझे सारे के सारे prime numbers print करने हैं from 1 to 100, so मैं ये वाली statement हटा दूँगी जो कि है enter a number. उसकी जगह पर मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे 1 तो prime होता नहीं है, हमें पता ही है. So फिर हम num is equal to 2 से शुरू कर लेंगे और num less than equal to 100 तक करके num प्लस प्लस कर देंगे. इससे क्या होगा, ये लूप जो है मेरा अब 2 से लेकर 100 तक चलेगा और हर नंबर को मैं अंदर चेक कर रही हूँ कि वो प्राइम है या नहीं है. सो ये जो स्टेटमेंट्स थी ये सब लूप के अंदर चले गए और लूप मैंने बंद किया यहाँ पे. सो नेस्टिंग ऑफ लूप है, एक फॉर के अंदर एक और फॉर है. हर नंबर के लिए आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स 0 होने चाहिए, इसलिए हमें 0 यहाँ करना पड़ेगा. लाइक पहले num 2 है तो उसके फैक्टर 0 हैं, वो 2 को चेक करेगा प्राइम है या नहीं. फिर num 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 100 है, उसके फैक्टर्स भी 0 हो गए, फिर वो 3 को चेक करेगा प्राइम है या नहीं. फिर num 4 हो जाएगा, फिर 4 को चेक करेगा, 5 को चेक करेगा, 6 को चेक करेगा एंड सो ऑन. और अगर आप इसे यहाँ पे अब कंपाइल करते हो, यू हैव टू कंपाइल योर prime .cpp and then I'm going to execute it. So अब देख रहे हो यहाँ पे नंबर इज प्राइम, ये बार बार प्रिंट हो रहा है. नंबर नहीं प्रिंट हो रहा है लेकिन नंबर इज प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम प्रिंट हो रहा है. तो मुझे ऐसा आउटपुट तो नहीं चाहिए. मुझे चाहिए अगर तो प्राइम नंबर है तो प्रिंट हो, प्राइम नहीं है तो प्रिंट कराना ही नहीं है, तो हटा दिया. अगर प्राइम है तो प्रिंट करना है, तो नंबर इज नहीं प्रिंट होना चाहिए, जो नंबर है वो खुद प्रिंट होना चाहिए. सो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नम. सो नम इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है, नम इज़ अ प्राइम नंबर कर दिया, इसको सेव कर दिया और फिर से जाकर मैंने यहाँ पर कंपाइल किया और अब रन किया. सो आप देख रहे हो हमारे पास ये आउटपुट आया. 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन अप टू 97. सो ये सारे नंबर्स जो आपके पास स्क्रीन पे आ रहे हैं वो प्राइम नंबर हैं. सो ये होती है एप्लीकेशन कि जो काम करने के लिए एक लूप तो चाहिए ही था हमें पहले से, ये तो लगाना ही लगाना है तो चेक कि नंबर प्राइम है या नहीं. लेकिन अब काफ़ी सारे नंबर्स को चेक करना था कि वो प्राइम है या नहीं, तो मैंने उसके बाहर एक लूप और लगा दिया. सो फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप, इनर लूप इज़ गोइंग टू कंप्लीट ऑल इट्स आइट्रेशंस. वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एंड दैट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप्स. आई होप विद दिस प्रोग्राम आपको समझ आया होगा कि नेस्टिंग ऑफ लूप का फ़ायदा क्या है. अब आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम सिर्फ नेस्टिंग ऑफ लूप की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे दोनों लूप्स को आपस में रिलेट किया जाता है टू जनरेट सर्टेन आउटपुट्स.
सो वो प्रोग्राम्स बेसिकली प्रैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि नंबर पैटर्न्स कोई आपको कंपनी नहीं बोलेगी कि प्रिंट करो और वो उसके लिए पैसे देगी आपको. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स, हाउ यू रिलेट योर लूप्स टुगेदर. दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन, राइट? सो समझ आया है तो डू क्लिक द लाइक बटन एंड लीव अ नाइस कमेंट. और अगर समझ नहीं भी आया है तो कमेंट योर डाउट कि क्या समझ में नहीं आया, सो दैट आई कैन मेक इट क्लियर इन द अपकमिंग वीडियोज. And yeah, that's it for this one. Do like, do share the video with your classmates, friends. Do subscribe the channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है. And as you know, the membership options are also on. So if you want to ask your doubts directly on WhatsApp, you can take the membership on the channel. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.